अस्सलामुअलैकुम कैंडिडेट, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक जो है एनालॉजी। तो जिन लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है कांस्टेबल और स्टेनोग्राफर के लिए, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 3 से 4 जो एमसीक्यूज़ हैं आपके एनालॉजी से पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, गौर से समझने की कोशिश करेंगे, तो आई होप कि एग्ज़ाम में जो एनालॉजी के क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं एनालॉजी होती क्या है। तो एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी इज़ द कंपैरिजन और रिलेशन ऑफ टू थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़। अभी यहाँ पे बात हो रही है, एक तो हम कंपैरिजन करते हैं कितनी चीज़ों का, 2 चीज़ों का, और किस बेस पे सिमिलैरिटीज़ की। अब यहाँ पे एक एग्जांपल में जैसे कोट करूँ कि देखिए एक खातून है, तो वो कहती है कि मेरा बेटा चांद है। तो अब बेटा तो चांद नहीं हो सकता, चांद तो और चीज़ है, बेटा और चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ की बात हो रही है। बेटा जो है वो इसलिए उसको चांद कह रही है कि बेटा प्यारा है, क्योंकि चांद भी क्या होता है, प्यारा होता है। इट्स मीन कि खूबसूरती जो है दोनों में सिमिलर है। तो देन वो बेटे को चांद के साथ कंपेयर कर रही है। तो इसको बेसिकली हम एनालॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स करेंगे, तो आई होप कि आपको जो है फर्दर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ। सबसे पहले हमारे पास देखें चेयर और कारपेंटर है, तो इनका रिलेशन देखें क्या बन रहे हैं। अब चेयर और कारपेंटर का क्या रिलेशन है? कारपेंटर जो होता है वो चेयर बनाता है खुद, मिस्त्री जो होता है वो चेयर को बनाता है। अब देखते हैं गार्डनर और ग्रास। अब गार्डनर जो होता है वो ग्रास को बनाता नहीं, उसकी कांट छांट करता है, उसको पानी देता है, उसकी हिफाजत करता है, उसको लगाता है, लेकिन बनाता नहीं। बनाता कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है। अब डॉक्टर और मेडिसिन। अब डॉक्टर मेडिसिन बनाता है? जी नहीं, वो मेडिसिन देता है, वो मेडिसिन बनाता नहीं है। वो मेडिसिन तजवीज़ करता है, बनाता कोई और है। मेडिसिन जो बनाने आती है वो मेडिसिन की कंपनी होती है। देन इंजीनियर और ब्रिज। तो क्या इंजीनियर ब्रिज बनाता है? जी बिल्कुल बनाता है। तो देन देखें, गार्डनर ग्रास नहीं बनाता, डॉक्टर मेडिसिन नहीं बनाता। जैसे कारपेंटर जो चेयर बनाता है, इसी तरह इंजीनियर जो होता है ब्रिज बनाता है। देन ऑप्शन सी जो होगा हमारा वो होगा करेक्ट। नेक्स्ट अगर देखें हम एक और एग्जांपल, तो यहाँ पे देखें वेट और किलोग्राम। वेट और किलोग्राम का क्या रिलेशन है? सबसे पहले हम इनमें कोई रिलेशन ढूंढते हैं, कोई सिमिलैरिटी ढूंढ। देखें, रिलेशन हमने इनमें ढूंढना है और वैसी सिमिलैरिटी हमने इनमें ढूंढनी है। ये नहीं कि इन दोनों में सिमिलैरिटी ढूंढ के आप इधर ढूंढें। इनका हमने रिलेशन देखना है इन दोनों का, और इस रिलेशन की बेस पे इसी जैसी सिमिलैरिटी इनमें कहीं ढूंढनी है। तो देख लेते हैं जी, वेट और किलोग्राम। वेट और किलोग्राम का क्या रिलेशन है? वेट को जो है हम किलोग्राम में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, नापते हैं। वेट है 1 kg, ठीक है, ये 1 हमारे पास वेट आ गया और kg इसको नापने के लिए। तो देख लेते हैं जी, सेकंड्स को आवर में नापते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, माइल को लेंथ में नापते हैं, हाइट को मेजरमेंट। तो देख लेते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सेकंड्स को हम आवर में नहीं नापते, सेकंड्स को हम टाइम के लिए नापते हैं। डिस्टेंस अगर हो तो किलोमीटर में नापते हैं, जी बिल्कुल नापते हैं। डिस्टेंस को हम नापते हैं, 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 2 किलोमीटर डिस्टेंस, 3 किलोमीटर डिस्टेंस। माइल को हम लेंथ में नहीं नापते, माइल को हम जो है लेंथ को मील में नापते हैं, लेकिन मील को लेंथ में नहीं नापते। तो हमने रिलेशन भी देखना है, ये यहाँ से वेट को देखें किलोग्राम में ऐसे जा रहा है, ठीक है। माइल को लेंथ में नहीं, लेंथ को माइल में नापते हैं। हाइट को मेजरमेंट, अब हाइट को हम क्या किस में मापते हैं, फीट और इंचीज़ में, मेजरमेंट में नहीं नापते। तो देन हमारा जो आंसर आना है यहाँ पे वो आएगा डिस्टेंस और किलोमीटर। जैसे वेट को हम किलोग्राम में नापते हैं, इसी तरह डिस्टेंस को हम जो है किलोमीटर में नापते हैं। तो आंसर बी हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो ट्रैफिक को रोड लिखा गया है। तो अब ट्रैफिक और रोड का रिलेशन देख लेते हैं जी। ट्रैफिक किधर होती है? रोड पे होती है। चलें देख लेते हैं। ब्लड होता है वो भी वेन्स में होता है। रोड्स जो होते हैं वो भी तो ट्रीज के साथ होते हैं। कार जो होती है वो भी गैरेज में होती है, और बस स्टॉप पे होती है। अब देखें सारी सिमिलैरिटीज मैच कर गई। ट्रैफिक रोड पे, ब्लड वेन्स में, रोड ट्रीज के साथ, कार गैरेज में, बस स्टॉप पे। चलें यहाँ पे इसको रहने देते हैं रोड्स और ट्री को, क्योंकि ये इसके साथ होती हैं, ये इसके ऊपर नहीं होती। बाकी सारी हमारी इसमें आ रही हैं। अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, एक और सिमिलैरिटी ढूंढते हैं। देखें ट्रैफिक जो होती है वो रोड पे क्या करती है, चलती है।
ब्लड जो होता है वो वेन्स में चलता है। रूट्स ट्री के साथ या कार गैरेज में चलती नहीं, वो एक जगह रुकी होती है। बस स्टॉप पे रुकी होती है, चलती नहीं है। तो इट्स मेन कि पहला तो हमारा रिलेशन था कि ट्रैफिक रोड पे होती है, ब्लड वेन्स में होता है, कार गैरेज में। बस अब ये जब फुलफिल नहीं हो रहा तो देन हम देखेंगे कि दूसरे चलने की बात हो रही है, ट्रैफिक रोड पे चलती है और ब्लड वेन्स में चलता है। ठीक है, तो देन हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है रूम और हाउस। अब रूम और हाउस का रिलेशन देख लेते हैं। ये सपोज एक हाउस है जी, इसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के रूम हो गए, तो देख लेते हैं। बेडरूम और किचन, चेयर और रूम, कैबिन और शिप, सिटिंग रूम और ड्राइंग रूम। अब अगर हम देखें तो किचन और बेडरूम, ये एक किचन ये अलग से हो गया, बेडरूम ये एक दूसरे के साथ तो नहीं आ रहे एक दूसरे में। जिस तरह ये देखें ओवरऑल हाउस था, उसके दरमियान में जो है रूम आ रहे हैं, उसके पार्ट्स हैं रूम। चेयर और रूम, अब रूम जो है देखें उसके अंदर तो चेयर होती हैं, जिस तरह हाउस के अंदर जो होते हैं रूम होते हैं। लेकिन ये जो होती है चेयर, आप मर्ज़ी है वहाँ से उठा के दूसरी जगह रखें, बाहर रखें, ज़रूरी नहीं है, रूम का पार्ट नहीं है वो। जिस तरह हाउस जो होती है ना, रूम के बगैर नहीं बन सकता घर, इसी तरह जो होती है चेयर के बगैर तो रूम बन सकता है, दिन ये भी हमारा नहीं आएगा। साथ अगर देखें कैबिन और शिप, जहाज़ में छोटे छोटे कैबिन होते हैं, जिस तरह हाउस में रूम होते हैं, तो ये एक जो कंडीशन है फुलफ़िल कर रहा है ऑप्शन सी। डी को देखें सिटिंग रूम और ड्राइंग रूम। सिटिंग रूम तो ड्राइंग रूम, ये सिटिंग रूम आ गया, एक ड्राइंग रूम आ गया, ये तो एक दूसरे में नहीं आ रहे। तो देन देखें हमारा जो ऑप्शन आएगा वो शिप में कैबिन होते हैं, जिस तरह हाउस में रूम होते हैं डिफरेंट, इसी तरह शिप में जो होते हैं मुख्तलिफ कैबिन होते हैं। तो देन ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें हम तो कर्ड और मिल्क जी, कर्ड और देख लेते हैं और मिल्क। कर्ड कहते हैं मक्खन को और मिल्क कहते हैं दूध को। तो अब इनका रिलेशन क्या हो रहा है, देखें मिल्क से कर्ड बनता है, दूध जब जम के तो वो बन जाता है दही, सॉरी कर्ड कहते हैं दही को। आई थिंक पहले मैंने गलत एक्सप्लेन किया। तो मिल्क हमारे पास दूध हो गया और कर्ड हमारे पास जो होगा दही हो गया। तो मिल्क से दही बनता है जी। ड्रग से मेडिसिन नहीं बनती, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेदर से शूज़ जी बनते हैं। कर्ड से बैटर, अब देखेंगे दही से मक्खन भी तो बनता है, ये भी बन रहा है। सिल्क और कॉटन, अब देखें जो हमारे पास कॉटन है उससे सिल्क भी तो बनता है। तो अब देख लेते हैं हम सेकंड रिलेशन क्या बन सकते हैं। ये तो सारा कुछ ओवरलैप हो रहा है। तो अब अगर हम देखें इसको दोबारा से, तो देखें मिल्क की जो नेक्स्ट फॉर्म है ना वो कर्ड है। अब कर्ड किसी और चीज़ से नहीं बन सकता। कर्ड के लिए आपको मिल्क चाहिए, मेडिसिन के लिए आपको ड्रग ज़रूरी नहीं है, शूज़ के लिए आपको लेदर चाहिए, लेकिन शूज़ जो होते हैं प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं लेदर के हों, प्लास्टिक के हो सकते हैं, रेक्सीन के हो सकते हैं, लेकिन कर्ड जो होता है वो मिल्क से ही बनता है। इसी तरह देखें जी बटर, मक्खन किससे बनता है, अब ये कर्ड से ही बनता है, और किसी चीज़ से बन नहीं सकता। तो यहाँ पे देखें ये चीज़ हमारी कम्प्लीटली फुलफिल हो रही है। कर्ड और मिल्क, जिस तरह मिल्क से कर्ड बन सकता है, ठीक है, कर्ड किसी और चीज़ से नहीं बन सकता। इसी तरह बटर जो होता है वो कर्ड से ही बनता है, किसी और चीज़ से नहीं बनता। तो देन हमारा ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थे एनालॉजी की। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो होगी उसमें हम नया टॉपिक देखेंगे एनटीएस के हवाले से। आप लोग कंसेप्ट पे जाइएगा मोस्टली, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आई होप कि आप जो है एनटीएस में अच्छे नंबर ले सकेंगे। थैंक यू सो मच।